हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो लास्ट जहाँ हमने ये वीडियो छोड़ा था वहीं से ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि हम लोग अब बाणगंगा एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। यहीं से ही हम सब की एंट्री होती है और चलिए आगे चलते हैं। और इसमें आपको इस बार मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि हमने यात्रा कैसे करी है, कहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, भवन पर या अर्धकुंवारी पे, घोड़े कैसे बुक होते हैं, बैटरी कार कैसे बुक होती है। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और एंट्री करते हैं अंदर। तो ये यहाँ का एंट्री प्रोसेस है जो हर एक किसी को पूरा करना होता है। लेडीज़ लाइन अलग होती है, जेंट्स आप देख सकते हैं सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लेडीज़ की भी दो लाइनें होती है, अगर आप सामान के साथ हैं तो अलग से, और सामान नहीं है तो उसकी लाइन अलग से होती है। तो हम अंदर पहुँच चुके हैं। तो अब हम लोग यहीं से डिसाइड करने वाले हैं कि अब हम लोग यात्रा कैसे करने वाले हैं। कौन पैदल चढ़ाई करेगा, कौन पिट्ठू या घोड़े लेने वाला है, कैसे कैसे क्या करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको स्ट्रॉलर से ही लेना है या फिर जो हम लोग घोड़े पोनी बुक करेंगे बच्चे उन्हीं के साथ ही एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ कुछ मतलब ऐसे भी हैं जो नहीं चल सकते ज़्यादा, तो उनके लिए घोड़े तो बहुत ज़रूरी है। प्लस बच्चे भी साथ में हैं तो उनका भी देखना होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए चलते देखते हैं घोड़े कहाँ से मिलते हैं और किस तरीके से मिलते हैं। और अगर यहाँ पे घोड़ों की बात करें तो वो सब प्रीपेड होते हैं, मतलब कि इनका फिक्स होता है बिल्कुल जो प्राइस होता है। लेकिन इस बार हमें कुछ अलग ही सीन देखने को मिला है, क्योंकि जो घोड़े जो बुक होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, बाणगंगा से अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी से भवन। लेकिन यहाँ जो घोड़े वाले थे वो ज़्यादा ही कुछ अपनी मनमानी चला रहे थे इस बार। वो सीधा कह रहे थे कि नहीं, हम बाणगंगा से सीधा भवन जाएंगे, हम अर्धकुंवारी नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा ही एक साथ पैसा लेंगे। और कोई भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि बाणगंगा के शुरू के पड़ाव में ही आपको घोड़े आसानी से मिल जाते हैं और वहीं से ही उनकी पर्ची भी कट जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार घोड़े वाले बहुत ज़्यादा ही मनमानी कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और आगे चल कर गई, वहाँ से हमने देखा तो हमें घोड़े अर्धकुंवारी तक के लिए मिल गए थे, जिसके लिए वो हमसे 650 रुपये चार्ज कर रहे थे। और 650 लेने के बाद भी जब आप उतरते हैं तो वो घोड़े वाले फिर से आपसे कुछ चाय पानी का या फिर घोड़े की दाल का नाम का कुछ ऐसे मांगते हैं। तो आपका जितना मन करे दें, लेकिन उनको ज़्यादा ना दें, क्योंकि क्या है कि आप पहले ही ऑलरेडी पैसा पे कर चुके हैं, उनकी पर्ची आपकी लग चुकी है। लेकिन उसके बाद भी वो आपसे बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। तो इस बात का ध्यान है, अगर आप नए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उनको एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल भी ना दें। 50-100 रुपये तक तो ठीक है, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी डिमांड करते हैं, बट आप ना दें उनको। और अगर बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के लिए भी प्राइम बुक हो जाते हैं, यहाँ पे 350 से 400 रुपये किराया है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें पूरे रास्ते की तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार मैंने भी घोड़ा ही लिया था। तो उसमें क्या होता है कि आप कैमरा पकड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप मेरे को बच्चा भी देखना था और बैग भी था साथ में, तो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक। और हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और हम दोनों ही सबसे पहले पहुंचे हैं, और उसके बाद हमने सबका वेट किया है। जिसने भी अगर घोड़ा लिया होगा तो वो हमें यहीं से मिलेगा, और यही वो रास्ता है जहाँ से सब ऊपर आ रहे हैं। तो चलिए हम सबका वेट करते हैं और कब कैसे कैसे सब पहुँचने वाले हैं। तो देखिए फाइनली सब पहुँच चुके हैं, कोई घोड़े से आया है तो कोई पैदल आया है। और ध्यान रहे, जब आप पहली बार आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी से भवन के लिए दो रास्ते निकलते हैं, हिमकोटी और अर्धकुंवारी। तो आप हिमकोटी मार्ग के लिए वही आपके लिए सरल पड़ेगा, क्योंकि अर्धकुंवारी वाला मार्ग बहुत ही कठिन है और उसमें चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और ये है अर्धकुंवारी, जहाँ से हम लोगों ने बैटरी कार बुक करी थी इस बार। जी हाँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पहली बार यात्रा में हम लोगों ने घोड़े लिए हैं और बैटरी कार ली, क्योंकि उससे पहले जितनी बार भी हमारी यात्रा हुई है हम सब ने पैदल ही करी है। तो यहाँ से अब हम लोगों को बैटरी कार मिलने वाली है, और जो बैटरी कार थी वो हमने पहले से ही ऑनलाइन बुक करी थी। और अगर प्राइस की बात करें तो आपकी अर्धकुंवारी से भवन, जी हाँ, जो बैटरी कार है वो अर्धकुंवारी से ही चलती है। और अर्धकुंवारी से भवन तक का किराया 300 रुपये प्लस ये GST के नाम पे जो पैसा लेते हैं वो 54 रुपये होता है, एक राउंड का मान के चलिए यहाँ से। तो यहाँ पे सब बैटरी कार लग चुकी हैं, और हमारी पर्ची जो हमने ऑनलाइन कटवाई थी इनसे, तो उसकी इन्होंने एक स्लिप दी है हमें कि जितने बंदे हैं उनकी स्लिप प्लस उस पर गाड़ी नंबर दिया। जो गाड़ी नंबर हमें स्लिप पे मिला होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसी ही वैन में हम लोग बैठने वाले हैं। और अब आप देख सकते हैं ये रही हमारी वो स्लिप, और इस पर जो नंबर है वो 26 है।
तो यानी जिस कार का नंबर 26 होगा हम लोग उसी कार में ही बैठने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार कैसा लगने वाला है फर्स्ट टाइम, क्योंकि बच्चे भी थे और सब बड़े भी थे, तो हमने यही डिसाइड किया कि चलो इस बार बैटरी कार करते हैं और सबके साथ चलते हैं। क्योंकि कुछ अब जो बड़े हैं उनको यहाँ का इतनी नॉलेज नहीं है, इतना आइडिया नहीं है कि अगर बैटरी वालों ने उन्हें कहाँ उतार दिया तो उन्हें कैसे जाना है। तो ये देखिए हम लोग का बैटरी कार में बैठ चुके हैं और अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ बैटरी कार में। तो सब लोग खुश भी हैं। और अगर आपको ये टिकट वहीं से ही ऑफलाइन बुक करानी है तो आपको अर्धकुंवारी बैटरी कार टिकट काउंटर पे जाना होगा और आपको टाइम से एग्जैक्ट टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले लाइन में जाके बैठना होगा, तब जाके आपका नंबर आएगा। क्योंकि वहाँ पे 10 से 15 टिकट ही मिलती है, इसलिए अगर आपको वहीं से ही बैटरी कार लेनी है तो आपको 1 से 1.5 घंटा पहले जाना होगा। नहीं तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ आपको ईजिली टिकट्स मिल जाएंगी। ये जो हमने बैटरी कार बुक की थी इसमें हम सभी लोग नहीं बैठे थे, हम ग्रुप में जो 20 लोग थे उसमें से सिर्फ 9 ही लोग इस बैटरी कार में जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उन सब ने डिसाइड किया कि वो हमेशा की तरह पैदल ही चढ़ाई करेंगे। और हमारे साथ 4 बच्चे थे, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया क्योंकि हम बच्चों को अपने साथ ले गए। तो फ्रेंड्स इस बार हम लोगों का यहाँ पर आके ग्रुप स्प्लिट होने वाला था। तो उस ग्रुप में हम 4 लोग थे, 4 एडल्ट थे और एक बच्चा जो हमारे साथ था। तो हम लोगों ने यहाँ पहुँचते ही डिसाइड किया कि हम चारों पहले दर्शन करेंगे और बाकी सब जो लोग थे वो अपना भवन पर चले गए थे जहाँ उन लोगों को स्टे करना था। और भवन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपना सारा सामान लॉकर में डिपॉजिट कराया। और जब आप लॉकर में अपना सामान डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें आपका सारा सामान जाएगा, इंक्लूडिंग आपका बैग, मोबाइल फ़ोन, पर्स, वॉच, बेल्ट, शूज़, सब कुछ आपको ध्यान रहे कि सब कुछ आपको डिपॉजिट करा देना है। कोई पैसे सिर्फ आपके पैसे और आपका प्रसाद यही आपके साथ अंदर जाएगा। और गलती से भी कुछ सामान लेके ना जाए, क्योंकि या तो वो आपको वापस भेज देंगे या फिर आपके उसी सामान को डस्टबिन में डलवा देंगे। तो फाइनली हम लोग अब दर्शन कर कर आ गए और जब दर्शन करके आए तो हमने डिसाइड किया कि पहले कुछ खाते हैं और फिर आगे दर्शन के लिए चलते हैं। और जब हमने भैरव दर्शन के लिए पता किया तो पता चला कि इस टाइम रोपवे में कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, तो हम रोपवे के थ्रू नहीं जा पाए। और आप ये देखिए जो लंबी कतार ये लग रही है, ये माता के दर्शन के लिए लग रही है। और इस लाइन का सीधा सीधा कारण ये है कि अंदर गुफा में, पवित्र गुफा में माता की आरती चल रही है और आरती के समय दर्शन रोक दिए जाते हैं। और जब तक दर्शन नहीं होते हैं तो भक्तों को ऐसे लाइन में ही बैठ के इंतज़ार करना होता है। तो अगर आपको लाइन में से नहीं बैठना है तो आप आरती के समय दर्शन ना करें, या तो आप उससे पहले ही करें या बाद में करें। और आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी भीड़ ना मिले तो आप आधी रात में भी जाके कभी भी दर्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब बच्चा जो है वो मेरा सो चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के पास चलते हैं जहाँ पे वो लोग सब बैठे हैं और जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो आप फ्रेंड्स सुन भी सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही है कि इस समय आरती चल रही है। और जो आरती चलती है इसमें बहुत ही आनंद आता है। और नेक्स्ट टाइम मेरा यही मेन एम रहने वाला है कि जब भी माता के दर्शन के लिए आऊँ तो आरती के लिए बुकिंग ज़रूर कराऊँ और एक बार तो आरती में बैठना ही है। तो फ्रेंड्स अब हम जिस जगह जा रहे हैं ये जगह बिल्कुल जम्मू और कश्मीर बैंक जो बना हुआ है और उसका जो ATM है उसके ऊपर जो ब्लैंकेट स्टोर है, हम जस्ट उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ही जा रहे हैं, वहीं पर ही ये विश्राम स्थल है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं विश्राम स्थल पे। ये विश्राम स्थल आपको गौरी भवन के पास मिलता है, जहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स मिलते हैं, जहाँ ब्लैंकेट स्टोर है जस्ट उसी के ऊपर ही। और ये जो विश्राम स्थल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट और सभी के लिए है, बट इसकी स्कीम ये है कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी हाँ, जो पहले आएगा वो जितनी जगह घेर लेता है पहले वो उसी की हो गई है। और ये काफ़ी बड़ा हॉल था और काफ़ी अच्छी जगह थी, इसमें आप लोग आराम से ईज़िली अपनी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं अगर आपको टाइम से, अगर आप पहुँच कर आपको जगह मिल गई। और चलिए देखिए अंदर, तो सब लोग काफ़ी खुश हैं। और ये जितने भी हमारे सारे मेंबर्स थे वो सब यहीं पर ही पहुंच चुके थे हमसे पहले ही। और ये लोग आज रात को यहीं स्टे करने वाले हैं क्योंकि इन सब का प्लान है मॉर्निंग दर्शन करने का। जी हाँ, ये सब चाहते हैं कि ये माता के दर्शन अर्ली मॉर्निंग वाले दर्शन करें। और अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो ब्लैंकेट स्टोर जहाँ से ब्लैंकेट मिलते हैं और जिनकी जो मूल्य, जो कॉस्ट होता है वो 100 रुपये होता है। जी हाँ, 100 रुपये आपको एक ब्लैंकेट के लिए देना होता है। अगर आपने 5 ब्लैंकेट लिए तो आपको 500 रुपये देने होंगे और वो पैसे आपको रिफ़ंड हो जाते हैं जब आप ब्लैंकेट स्टोर पे जाके उन ब्लैंकेट को वापस रिटर्न करते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 ब्लैंकेट ले रहे हैं तो 5 ही उनको वापस करें, कोई भी ब्लैंकेट इधर से उधर ना हो जाए, क्योंकि फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप इसका ध्यान अवश्य रखें। और ये देखिए माता के भवन का सुंदर नज़ारा, जो सिर्फ ये रात में ही दिख सकता है, ऐसे लाइटों से जगमगाता हुआ नज़ारा। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, इस समय ऐसा लगता है कि यहीं पर ही आप खो जाओ, मतलब बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, ये रहा वो ब्लैंकेट स्टोर, और यहाँ भक्तों की लाइन लग चुकी है, क्योंकि इसका जो टाइम दिया था वो 10 बजे से दिया गया था कि 10 बजे से सबको ब्लैंकेट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस सब अर्धकुंवारी के लिए निकलते हैं, क्योंकि जो हमारी जो नेक्स्ट है, जो हमारी जो ट्रेन है वो जल्दी है। जी हाँ, जब हम लोग वापस आ रहे हैं तो हमारे आधे ग्रुप की ट्रेन अलग है और हमारी अलग है, क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिल पा रहा था। एक ही ट्रेन के अंदर हमें टिकट्स नहीं मिल पाई थी, सीट्स की कमी थी, तो हमें 2 अलग अलग ट्रेन्स में बुकिंग करनी पड़ी। तो जिसके लिए हम चारों को पहले ही यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन कल जल्दी है। तो हम लोग सीधा अब निकल रहे हैं अर्धकुंवारी के लिए। तो ये देखिए, ये रहा बैटरी कार बुकिंग की लाइन यहाँ पे लग चुकी है। 10 बजे का टाइम है यहाँ पे जो लाइन अब बैटरी कार, अब जो बैटरी कार यहाँ से जो लास्ट जो राउंड लगता है वो 10 बजे से, चाहे वो आप अर्धकुंवारी से भवन आए या भवन से अर्धकुंवारी वापस जा रहे हैं, तो लास्ट 10 बजे की बुकिंग होती है। और ये भी हमने ऑनलाइन ही बुक किया था, और हम लोग फ्रेंड्स से बैटरी कार लेके अर्धकुंवारी की तरफ निकल चुके हैं। सो अब हम कुछ ही देर में अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे, और इसकी आगे की वीडियो, इसकी नेक्स्ट डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अर्धकुंवारी जाकर हमने क्या किया और वहाँ स्टे कैसे किया।